दोनों दिन संगीत संध्या रखी है। पहले दिन वर्तमान जी का ढोल नाद होगा, दूसरे दिन आदरणीय नेगी जी हैं, संगीता डोंडियाल जी हैं, सौरभ मैठानी जी हैं। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसवाण। हमें अपनी नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से रूबरू कराना होगा। यह तभी संभव है जबकि हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी लोक विधाओं को और जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं और जो भूले बिसरे गीत हैं उनको संरक्षित रख सकते हैं। और ऐसा ही अभिनव प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड लोक विरासत ट्रस्ट से जुड़े डॉक्टर केपी जोशी। डॉक्टर केपी जोशी और उनकी पूरी टीम द्वारा 29 नवंबर और 30 नवंबर को देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में 5वां उत्तराखंड लोक विरासत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गढ़वाल से लेकर कुमाऊं, जौनसार, रंगपा घाटी, नीतीमाणा घाटी और अलग अलग क्षेत्रों के जो पारंपरिक विधाएं हैं, जो लोक कलाकार हैं, लोक नर्तक हैं, जो वेशभूषाएं हैं, उनका यहाँ पर एक प्रदर्शन होगा। जो यहाँ पर लोक नृत्य, लोक गीत और जो हस्तशिल्प स्थानीय स्तर पर तैयार की जाती है, उनका एक अनूठा संगम इन 2 दिनों में इस लोक विरासत महोत्सव में देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में होने जा रहा है। डॉक्टर जोशी बताते हैं कि इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं दूर दराज के क्षेत्र में, उनको एक बड़ा मंच ला देना और जो हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज हैं और जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र यानी ढोल, दमाऊं, मसक बीन, इनका संरक्षण करना है ताकि हम अपनी नई पीढ़ी को जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनके बारे में रूबरू करवा सकें और इस संस्कृति को हम जीवंत रख सकें। आइए जानते हैं इस महोत्सव के जो मुख्य आयोजक हैं डॉक्टर केपी जोशी जी से कि इस बार इस विरासत में क्या कुछ खास होने जा रहा है। नमस्कार, आज मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर केपी जोशी, जो कि किसी पहचान के मोहताज ने लंबे समय तक दोनों हॉस्पिटल में चिकित्सा सेवाएं दी और वर्तमान में देहरादून के नेहरू कॉलोनी में अपना 4 धाम हॉस्पिटल चला रहे हैं, जहां पर निरंतर मरीजों की सेवाएं कर रहे हैं। इसके साथ ही वो सामाजिक सरोकारों से भी पिछले लंबे समय से जुड़े हैं और इस प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है, लोक परंपराएं हैं, लोक विद्याएं हैं और जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, उनको बचाने के लिए एक अभिनव पहल कर रहे हैं। ये खास अभिनव पहल क्या है, आइए जानते हैं डॉक्टर जोशी साहब से। सर, क्या ये अभिनव पहल है आपकी? एक्चुअली हम लोगों ने उत्तराखंड लोक विरासत नाम से ये कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य ये था कि दूरस्थ गांव में जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको हम लेके आए। उसमें लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, हमारा पहनावा, हमारा खान पान और साथ ही हमने उसमें म्यूजिकल नाइट का एक तड़का दिया था। तो इसमें हमारा उद्देश्य ये कि हम किस तरह से उन प्रतिभाओं को, जिनको कोई देख नहीं पाता, जिनको कोई ला नहीं पाता है और जिनके जो वास्तव में हुनर है हमारे गांव में छिटका हुआ है, हमारे कस्बे, हमारे जिले के लेवल पर जगह, उसको यहाँ लाए हम। ये हमारा प्रयास। तो इस बार आपका ये आयोजन कब से हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है और इसमें क्या खास होगा? इस बार हमारा आयोजन वहीं पे सोशल बलूनी जो बाईपास स्कूल है वहाँ पर होगा और ये 29 और 30 नवंबर यानी अब 2-3 दिन बचे हुए हैं, उस दिन होगा। और इसमें वही होगा जो जैसे हमने बताया था कि आपको ऐसे ऐसे लोक नृत्य मिलेंगे जो आपने कभी देखे ना हो, ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र आपको मिलेंगे बजाने वाले और उनका संपादन करने वाले मिलेंगे जो किसी ने कभी मतलब देखे ना हो। हम बड़े रेयर से पूरा साल भर स्टडी करके उनको लाते हैं और लारा लता गाना पता में हम लोग अपने प्रदेश की जो वेशभूषा है उसका प्रदर्शन करेंगे। हमारे गहनों का प्रदर्शन होगा, पहाड़ी खान पान की दुकानें वहाँ पर होंगी और हस्तशिल्प के जो स्टॉल हैं जिन्हें हम फ्री देते हैं। हम अपने कलाकारों को आने जाने रहने खाने का सारा फ्री कराते हैं और ये स्टॉल होते हैं। ज़्यादातर हमने कोशिश की कि डीप पहाड़ों के जो हमारे लोग हों और आपदा ग्रसित जो क्षेत्र हैं उनके लोग हैं उनको दिए जाए।
ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो कलाकारों की बात करें, कौन कौन से कलाकार इस बार आयोजन में आ रहे हैं? कलाकारों में तो हमने आपके लिए दोनों दिन संगीत संध्या रखी है। पहले दिन वर्तमान जी का ढोल नाद होगा, उनके साथ मीना राणा जी हैं, उनके साथ 5-6 और हमारे प्रसिद्ध गायक हैं। दूसरे दिन आदरणीय नेगी जी हैं, संगीता डोंडियाल जी हैं, सौरभ मैठानी जी है और ओम बदानी जी है। तो काफी बड़ी एक से एक गढ़वालों कुमाऊं के, जो आप कह सकते हैं, प्रसिद्ध गायकों की लिस्ट है हमारे पास। जो आपदा प्रभावित धराले हैं, थराले हैं, माल देवता है, उनके लोग जो है उनको कोई खास रियायत? जी हाँ, उनके लिए हमने कहा कि अगर आप कोई व्यवसाय करते हो या आपका कोई छोटा मोटा जो भी है, तो हम उनको फ्री दिखवाने देंगे। और अगर हमारे पास कुछ फंड आता है जिसके हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम इन इलाकों को जरूर देंगे। सर, आपका अंतिम सवाल कि हम अपने प्रदेश की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उसको किस तरह बचा सकते हैं? कोई आपका विशेष मैसेज? सबसे बड़ी बात तो है कि आपको अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना पड़ेगा। हमारे बच्चे चाउमीन और ये जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चों में एक्सरसाइज खत्म हो गई है। हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने 3 महीने पहले यहाँ पर आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि हमारा खान पान, पहनावा, हमारी एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने बहुत 40 साल का एक्सपीरियंस के बारे में के दम पर ये बताया था कि अगर हम ऐसा करें तो शायद हम और हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में बताना और उन्हें रहन सहन, खाना पीने के बारे में बताना ही प्रमुख उद्देश्य है, ताकि वो और मजबूत हो सके।